नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में जिक्र करते हुए बताया था कि अब वरदान एक्सप्रेस आपको ज़्यादातर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वीडियो बनाएगा और मध्य प्रदेश में विधानसभा जो चुनाव जो होने हैं उसको लेकर रोचक जानकारी आप तक पहुंचाएगा। तो आज के इस वीडियो में भी हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए ताकि आप मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाले हर एक ऐलान से अपडेट रहें। इसके अलावा जो भी गतिविधियां हो रही हैं वह भी आप तक पहुंचती रहें। साथ ही प्रशासन और पुलिस द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं वह भी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे चैनल पर आपको मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से रिलेटिव हर एक अपडेट मिलता रहेगा, चाहे वह पुलिस का हो, प्रशासन का हो या राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई खबरें हों। तमाम चीज़ें आपको हमारे वरदान एक्सप्रेस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो हम आपसे सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो है अन्य लोगों तक भी इस लिंक को भेज सकते हैं ताकि और भी आपके साथी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ सकें और अपने मोबाइल पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकें। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। तो आपको हम ये बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होना है। चूँकि मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ 17 नवंबर को मतदान होगा। पूरे मध्य प्रदेश में एक ही दिन मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। तमाम जगह वाहन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा कई जगह पर ऐसी भी चेकिंग हो रही है, जैसे अवैध हथियारों को लेकर बात करें या फिर अवैध जो भी कारोबार होते हैं उस पर पुलिस की विशेष नज़र है और खासकर प्रशासन की। अपराधियों की बात करें, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इनको भी जिला बदर से लेकर तमाम कार्रवाइयाँ इन पर भी की जा रही हैं। इसके अलावा अब हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने घर, मकान या आपका कोई व्यापार है, जैसे मान लीजिए होटल है या धर्मशाला है, कोई भी चीज़ें हैं, उस पर अगर आप अपने यहाँ किसी को भी रोकने की तैयारी में हैं या आपके घर में कोई किराएदार रहते हैं, तो सबसे पहले घर से जुड़े हुए लोगों को हम आपको जानकारी दे दें कि अगर आप अपने घर में किराएदार रख रहे हैं तो उसकी आपको अब प्रॉपर जानकारी थाने में देनी होगी। चूँकि थाने में जानकारी देने का सिलसिला पहले से था, सिस्टम भी बना हुआ था, लेकिन बीच में लापरवाही होती रही तो पुलिस प्रशासन बर्दाश्त करता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चल गया। लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि चुनाव का समय है। ऐसे में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं और कई प्रकार के लोग आते हैं जो अपराध को भी अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश में शांति से चुनाव संपन्न हो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की विशेष नज़र है और व्यवस्था भी विशेष की गई है। इसलिए अभी हाल फिलहाल आपके यहाँ अगर कोई भी नया किराएदार आता है या पुराने जो किराएदार हैं उन सब की सूची या व्यवस्थित जानकारी, जैसे आधार कार्ड महत्वपूर्ण है, वो आपको थाने में देने होंगे। इसके अलावा थाने से एक फॉर्म भी मिलेगा आपको, जिसको भरकर फिल भी करके जमा करना होगा। उसमें सभी जितने आपके यहाँ किराएदार हैं उन किराएदारों का नाम और पूरा डिटेल आधार कार्ड की कॉपी सहित आपको थाने में जमा करनी होगी। ये अति आवश्यक है। अगर आपने इसमें भी कोई चूक कर दी और खुदा न खास्ता आपके यहाँ पुलिस प्रशासन आ गया या कोई घटना घटित हो गई आपके मोहल्ले में या आपके आसपास, तो उसमें आप भी फंस सकते हैं। इसलिए हमारा आप सभी लोगों से कर्तव्य निवेदन यही है कि आप लोग किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें और किराएदार कोई भी पुराना हो, नया हो, जिस भी प्रकार का हो, सभी की जानकारी तत्काल प्रभाव से थाने में बता दें, क्योंकि ये कोई गलत नहीं है। जानकारी देना दे सकते हैं, इसमें कोई ना अपराध है ना किसी भी प्रकार की शिकंजा कसना है। आप किराएदार रख सकते हो, बशर्ते आपको पूरी जानकारी पुलिस थाने में देनी होगी। अब बात आती है होटल की, धर्मशाला की। अगर आप या आपके रिश्तेदार कोई भी होटल धर्मशाला चलाते हैं तो जो प्रतिदिन आने वाले लोग हैं उसको व्यवस्थित रूप से एक रजिस्टर बनाइए। उस रजिस्टर में आने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लेना बेहद अनिवार्य है।
जिस तरीके से आधार कार्ड एक व्यक्ति की पहचान होती है, तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लेना होगा और उस आधार कार्ड की एंट्री करनी होगी, फ़ोटोकॉपी करके भी रखनी होगी, साथ ही उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये तमाम जानकारियां फिल करनी होगी। और महत्वपूर्ण बात उन होटल और रेस्टोरेंट एवं धर्मशाला वाले लोगों के लिए है कि आने वाले व्यक्ति का आने का समय और जाने का समय जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें हम आप लापरवाही कर देते हैं, बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बिल्कुल गलती नहीं करें और आप अपने होटल या ये कहें धर्मशाला में आने वाले जो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थित जानकारी रजिस्टर में नोट कीजिए और डिटेल लीजिए। जो थोड़ी सी लालच के चक्कर में लापरवाही मत कीजिए। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि चूँकि चुनाव का समय है और मध्य प्रदेश में कोई भी अव्यवस्था ना हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है, सभी की है। इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक सारी व्यवस्थाएं डिटेल रखिए और ये डिटेल पुलिस अगर जब भी आपसे मांगे तुरंत दीजिए, क्योंकि होटल और धर्मशाला वाले व्यक्तियों के यहाँ कभी भी पुलिस आ सकती है, पूछताछ कर सकती है। डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पुलिस जानकारी मांगे आप तुरंत अवेलेबल कराइए, क्योंकि अभी पुलिस का यही कहना है मीडिया के माध्यम से कि सभी होटल और धर्मशाला वाले व्यक्तियों को आने जाने वाले लोगों की व्यवस्थित डिटेल रखनी होगी। और साथ ही यहाँ पे जो घर में अपने किराएदार रख रहे हैं, उन किराएदारों की सूचना जरूर थाने में दें, फार्म भी फिल करें। ये व्यवस्थित रूप से आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है दूसरी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और कोई भी आपे में आकर किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे। इसीलिए अगर आप शस्त्र लाइसेंस धारी हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसकी जानकारी या सीधी तौर पे आचार संहिता लग चुकी है। शस्त्र जमा करने की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। तो आप अपने नज़दीकी थाने में अपनी जो बंदूक है लाइसेंस सहित उसको जमा करिए और उसकी रिसीविंग लेकर अपने पास रखिए। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, चुनाव संपन्न हो जाएगा, आपका शस्त्र आपको व्यवस्थित रूप से वापस मिल जाएगा। तो इसमें भी लापरवाही नहीं करना है। समय सीमा पर जाकर थाने में अपना शस्त्र जमा करना है विथ लाइसेंस के। उसकी अब जब तक थाने में है, जब तक जिम्मेदारी पुलिस की होगी, आपको परेशान नहीं होना है। शस्त्र के साथ लाइसेंस जमा करना है और इसमें जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा पर ही काम करें, क्योंकि उसका पूरा डेटा जो लाइसेंस डिपार्टमेंट है उसमें जाता है। और अब ये ना सोचें कि आपकी जानकारी नहीं जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन सारी सिस्टम हो चुके हैं। तो ऑनलाइन के जरिए भी थाने से जानकारी जाएगी कि आपने शस्त्र जमा किया या नहीं किया, उसकी छटनी भी की जाएगी। और अगर जो भी व्यक्ति जमा नहीं कर पाता है उसका लाइसेंस निरस्त करा भी दिया जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के ऐसे आदेश होते हैं और जो जिला के कलेक्टर होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करना है। अगर आपके पास लाइसेंसी बंदूक है, शस्त्र रखते हैं, तो उसको अभी हाल फिलहाल जमा कर दीजिए, रिसीविंग थाने से लीजिए और इन तमाम चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आप ना करें, सुरक्षित रहें और मतदान को लेकर व्यवस्थित रूप से काम हो, उसका जिम्मा हमारा आपका सबका है। इसीलिए जो भी प्रशासन निर्देश देता है उसका पालन करना है, तमाम चीज़ें करना है। तो यहाँ पे हम और आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ चुनाव से रिलेटेड आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको ब्रेक के पहले बताया कि शस्त्र लाइसेंस को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां अब मांगी जा रही हैं। आपके पास शस्त्र है तो आपको जमा करना होगा। आपके अगर घर में किराएदार हैं तो किराएदार की व्यवस्थित जानकारी थाने में देना और फार्म फिल करना अति आवश्यक है। इसके अलावा होटल और जो धर्मशाला है उसको अगर आप संचालित करते हैं
तो उसमें भी आने जाने वाले लोगों की पूरी जानकारी देनी होगी। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो उसमें आप लोग भी सहयोग कीजिए और यहाँ पे मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान हो सके, उसको लेकर आप लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है। एक बात का ध्यान भी रखें, वरदान एक्सप्रेस आपको जागरूकता के माध्यम से ये कहना चाहता है कि मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें और मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान अवश्य करिए। वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।